रायगढ़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों ने एक समय पूर्व जन्मे गंभीर रूप से बीमार नवजात को नया जीवन देकर मानवता और सेवा का उदाहरण पेश किया है। 33 सप्ताह में जन्मे 1.7 किलो वजन के शिशु की हालत बेहद नाजुक थी और उसे तत्काल एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ा। करीब 50 दिनों तक चले जटिल उपचार, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट के बाद शिशु पूरी तरह स्वस्थ हो गया। चिकित्सकों की मेहनत और समर्पण से नन्ही जान को नया जीवन मिला और उसे स्वस्थ अवस्था में डिस्चार्ज कर दिया गया। सर बच्चा अभी स्वस्थ है, उसका वजन भी बढ़ रहा है। डिस्चार्ज के पहले हमने तकरीबन 10 दिन तक मदर के साथ बच्चे को रखा देखने के लिए कि क्या माँ उसको संभाल पाती है। तो माँ बच्चे को अच्छे से संभाल पा रही है, बच्चे का वजन भी बढ़ रहा है। बहुत खुशी लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, डॉक्टर लोग को, सिस्टर लोग को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सकों ने एक बार फिर अपनी दक्षता और समर्पण का परिचय देते हुए समय पूर्व जन्मे गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशु को नया जीवन दान दिया है। करीब 50 दिनों तक चले जटिल उपचार के बाद शिशु को स्वस्थ अवस्था में उसके परिजनों को सौंप दिया गया। जूटमिल निवासी दंपति ललित और सुगंधी के घर जन्मा यह नवजात गर्भावस्था के 33वें सप्ताह में पैदा हुआ था। जन्म के समय उसका वजन मात्र 1.7 किलोग्राम था। जन्म के तुरंत बाद शिशु को गंभीर सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसे बार बार दौरे पड़ने लगे। जांच में फेफड़ों में रक्तस्राव, गंभीर संक्रमण और निमोनिया जैसी जटिल बीमारियों का पता चला, जिसके बाद उसे तत्काल एनआईसीयू में भर्ती कर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। उपचार के दौरान शिशु को कई बार रक्त और प्लाज्मा चढ़ाया गया। संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाओं का व्यापक उपयोग किया गया। लगातार निगरानी और उपचार के बाद उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। बाद में उसे वेंटिलेटर से हटाकर नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पर लाया गया। उपचार के दौरान हुए कोलेस्टेटिक पीलिया का भी सफलतापूर्वक इलाज किया गया। एक समय ऐसा भी आया जब शिशु की हालत बेहद गंभीर हो गई थी और परिजनों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। इसके बावजूद एनआईसीयू की टीम ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास जारी रखे। उपचार के दौरान शिशु 23 दिन वेंटिलेटर और 17 दिन ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहा। अंततः उसकी स्थिति पूरी तरह स्थिर हो गई, दौरे बंद हो गए और सामान्य ऑक्सीजन स्तर के साथ उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। सर बच्चे का जन्म 5 मई को हुआ था। बच्चा समय से काफ़ी पहले पैदा हुआ था सर। मदर को 8वें महीने पे ही ब्लीडिंग चालू हो गई थी, जिसकी वजह से इमरजेंसी में ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ा था। और पैदा होने के बाद चूंकि बच्चा समय से पूर्व पैदा हुआ था, उसका फेफड़ा पूर्ण तरीके से विकसित नहीं था, इसलिए बच्चे को वेंटिलेटर पे डालना पड़ा था। और ब्लीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो उसको काफ़ी ब्लड की आवश्यकता पड़ी। बच्चा टोटल 23 दिनों तक वेंटिलेटर पे था और तकरीबन 7 दिन सर वो छोटे वेंटिलेटर पे था और तकरीबन 30 दिन बाद हम उसको सांस की मशीन से हटा पाए। उसके बाद भी तकरीबन वो 10 दिन तक ऑक्सीजन पे था। फिर बीच में हमने दूध चालू किया और बच्चा फिर दूध पचाने लगा एंड फाइनली हम मदर को दे पाए हैं सर। जी तकरीबन 2 हफ्ते जब बच्चा वेंटिलेटर पर था, पेरेंट्स काफ़ी निराश हो गए थे। बच्चा 30 दिन बाद बच्चे को काफ़ी इन्फेक्शन भी हो गया था, लेकिन सारी दवाइयों के बाद बच्चे में सुधार हुआ और उसको हम फिर सांस की मशीन से हटा पाए। सर बच्चा अभी स्वस्थ है, उसका वजन भी बढ़ रहा है। बेडिंग हो रहा था 5 तारीख को मई में, अचानक बेडिंग हो रहा था। उसके बाद आई हूँ, ऑपरेशन करके बच्चे को निकाले हैं। उसके बाद मैं आईसीयू गई हूँ। मेरा भी आईसीयू में इलाज चल रहा था। 3 दिन आईसीयू में थी।
उसके बाद क्या बोलते हैं, बाबू को यहाँ एडमिट किए हैं। उसके बाद की जानकारी मेरे को पता नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, डॉक्टर लोग को, सिस्टर लोग को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यह सफलता चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मचारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। उपचार में लगे रक्त, प्लाज्मा और अन्य चिकित्सा सुविधाओं का पूरा खर्च अस्पताल प्रबंधन ने वहन किया। निजी अस्पतालों में इसी तरह के उपचार पर 6 से 7 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता था। मेडिकल कॉलेज के डीन ने इस उपलब्धि पर NICU टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता चिकित्सकीय दक्षता, उत्कृष्ट टीम वर्क और सेवा भावना का जीवंत उदाहरण है। चिकित्सकों के अथक प्रयासों ने एक नन्ही जिंदगी को नया जीवन प्रदान किया है, जो पूरे संस्थान के लिए गर्व का विषय है। हर्ष न्यूज के लिए देवेश देवांगन की रिपोर्ट। सर बच्चा अभी स्वस्थ है, उसका वजन भी बढ़ रहा है। डिस्चार्ज के पहले हमने तकरीबन 10 दिन तक मदर के साथ बच्चे को रखा देखने के लिए कि क्या माँ उसको संभाल पाती है। तो माँ बच्चे को अच्छे से संभाल पा रही है, बच्चे का वजन भी बढ़ रहा है। बहुत खुशी लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, डॉक्टर लोग को, सिस्टर लोग को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।